हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 12 करेंगे आज की क्लास में। टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एट रैंडम अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, चाहे वो यहाँ पे मेंशन करे चाहे ना करे। तो अगर वो बोलता है कि विद रिप्लेसमेंट तो अलग बात है, और नहीं तो अगर एट रैंडम या विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर दोनों में एक ही बात लगेगी। तो टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हमें दो नंबर निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह लो या फिर एट रैंडम। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर। यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है, लार्जर ऑफ टू नंबर, तो फाइंड ex। तो ex का मतलब होता है मीन ऑफ x निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स टू नंबर्स हमें लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे x क्या है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से बड़ी वाली हमारी x है। तो क्लियर सी बात है, x हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, x कैन टेक वैल्यूज। जब दो नंबर लेंगे तो उन दोनों में से 1 तो किसी से बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि 1 यहाँ पे एक बार ही है। 2 हो सकती है 1 से बड़ी, तो इसका मतलब हमारा जो बड़ी नंबर है उनमें से एक नंबर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जो डिफरेंट वैल्यू है उनके लिए। तो पहले हम निकाल लेंगे x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3, ऐसे, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6। फिर उसकी हम टेबल बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़रा प्रोबेबिलिटी सभी को ध्यान से समझनी है। x इक्वल टू 2 का मतलब है कि जो हमने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक नंबर यहाँ पे हमारी 2 है। तो एक 2 है तो 2 के साथ दूसरी 1 ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर 1 है और दूसरी नंबर 2 है। तो अगर हम पहले नंबर को 1 लेते हैं तो इन सब में से 1 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरी नंबर हमारी 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले 2 आ जाए एंड फिर 1 आ जाए, तब हमारा क्या होगा 1/6 इंटू 1/5, यानी हर किसी का रिवर्स भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा 2/30। इसको हम काटते नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि ये आसान है, कि टोटल 6 नंबर हैं, उनमें से हमने कोई सी 2 सेलेक्ट किए हैं तो नीचे 6C2 आ गया, और ऊपर 2 का मतलब है एक नंबर 1 है और एक दूसरी नंबर 2 है। यानी हमें गिवन है कि जो दो नंबर है उनमें से एक 1 है और दूसरी 2 है। तो दोनों एक एक बार हैं तो 1C1 1C1 आके हमारा यही आ जाएगा आंसर। तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अब x इक्वल टू 2, 3। x इक्वल टू 3 का मतलब 3 के साथ जो नंबर है वो हमारी 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती, 2 हो सकती है। 3 के साथ या तो 1 या 2। तो 1/6 इंटू 1/5। अब इसका हम ट्वाइस कर देते हैं, या फिर 1/6 इंटू 1/5, यानी ये हो गया 4/30। और अगर हम इसको कॉम्बिनेशन से करेंगे तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। नीचे तो ये आना ही है,
हालांकि ये तरीका आसान है, आपको इससे करना चाहिए। और कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, 1C1 1C1 या फिर ये, ठीक है। तो वैसे ज़रूरत नहीं है, आप उसी से कर लेना। तो अभी हम अगर नेक्स्ट पे करते हैं तो 4 के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो 2 2 4 6/30। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है। ऐसे अगर हम 5 के लिए करेंगे तो 1 आ सकता है 5 के साथ, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है। तो इन सबको मिला के जो हमारा आंसर है वो कितना होगा, 8/30। एंड इसी तरह से अगर हम करेंगे 6 को तो होगा 10/30, ठीक है, क्योंकि 6 के साथ 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम एक टेबल में लिख देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x और यहाँ पे px। तो अगर हम x1 लेते हैं तो हमारा कितना आंसर आया था, 2/30। अगर हमने 2 लिया था तो 4/30। अगर हमने 3 लिया था तो 6/30। और अगर हमने 4 लिया था तो 8/30। एंड अगर 5 लिया था तो 10/30। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब EX का मतलब क्या होता है, समेसन ऑफ PIXI। तो डेनोमीटर में तो 30 आ गया, ऊपर आ गया 4 + 12 + 24 + 40 + 60। सॉल्व कर लेंगे, 140/30। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये मीन आ गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। अभी स्क्रीन पर आपको प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से अभी आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ उसके। थैंक यू वेरी मच।